एक्सरसाइज है हमारे पास है 2.2। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें वो कहता है हमें स्टेट वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस आर अर्थमेटिक और नॉट। इफ़ आ सीक्वेंस इज अर्थमेटिक फाइंड कॉमन डिफरेंस। अब इसमें वो सवाल में हमें क्या क्या रहा है, वो कह रहा है कि फाइंड करो कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस है ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है या नहीं। और कह रहा है अगर अर्थमेटिक सीक्वेंस है तो हमने फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। इसमें हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस तब होता है जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ जाए, सेम आ जाए। अगर कॉमन डिफरेंस की हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं, डिफरेंट आ रही हैं, तो ये सीक्वेंस क्या होगा, अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं होगा। अर्थमेटिक सीक्वेंस होने के लिए ज़रूरी है कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यूज़ क्या हो, सेम हो। अब हमने कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करना है, उसको हम लेट कर लेते हैं डी से। क्या हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। अब डी का एक फॉर्मूला होता है कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का, A2 माइनस A1। अब A2 A1 ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास सवाल में मौजूद होती है। इससे हम कहते हैं A1 पहली वैल्यू को, दूसरी वैल्यू को हम कहते हैं A2, तीसरी वैल्यू को हम कहते हैं A3 और चौथी वैल्यू को हम कहते हैं A4। अब हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना तो उसका फॉर्मूला है D इज इक्वल A2 माइनस A1। मतलब कि हमने दूसरी वैल्यू में से पहली वैल्यू माइनस कर देनी है तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे D इज इक्वल A2 माइनस A1। अब दूसरी वैल्यू हम लिखेंगे 10, A2 की जगह आ जाएगा 10 और A1 की जगह आ जाएगा हमारे पास 7 और माइनस ऊपर से वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब 10 माइनस 7 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। अब हमारे पास एक वैल्यू आ गई है 3। अब इसी तरह हमने क्या करना है, दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस की। अगर ये वैल्यू भी 3 आती है तो हमारे पास ये सीक्वेंस क्या है, अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अगर हमारे पास इधर कुछ 3 की जगह कोई और दूसरी वैल्यू आ जाती है तो ये सीक्वेंस क्या होगा, अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम दूसरी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का रूल यही होता है कि हमने दूसरी वैल्यू में से पहली वैल्यू फाइंड माइनस कर देनी है। तो इसी तरह अगर हम ये दोनों वैल्यूज तो हमने माइनस कर लिया, हमारे पास 3 आया। अगर हम इससे अगली वैल्यू 13 माइनस 10 करें, मतलब कि A D इज इक्वल A3 माइनस A2 करें। ठीक है, मतलब कि 13 माइनस 10 करें तो हमारे पास 3 आ गया। तो मतलब ये सीक्वेंस हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अब हम लिख लेते हैं A3 माइनस A2 इज इक्वल, A3 हमारे पास है 13 और A2 हमारे पास है 10 और माइनस वैसे आ जाएगा। 13 माइनस 10 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। अब क्योंकि ये दोनों कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है, सेम है, तो हमारे पास ये सीक्वेंस को हम कह सकते हैं कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। और इसका जो कॉमन डिफरेंस है हम उसको लिखेंगे ये 3 है। ठीक है, अब इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में उसने हमें दिया हुआ 3 माइनस 2 माइनस 7 माइनस 12। ठीक है, ये 4 वैल्यूज़ उसने हमें दी हैं। अब वो इसमें भी पूछा क्या ये सीक्वेंस अर्थमेटिक सीक्वेंस है या नहीं। तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है दूसरी वैल्यू में से हमने पहली वैल्यू फाइंड माइनस कर देनी है। तो हम सबसे पहले इनको नंबरिंग दे देंगे। ये हमारे पास A1 है पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू हमारे पास होती है A2, तीसरी वैल्यू हमारे पास होती है A3 और चौथी वैल्यू हमारे पास होती है A4। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम पहली वैल्यू निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस की। उसके लिए हम लिखेंगे A2 माइनस A1। अब हम क्या करेंगे, A2 की वैल्यू लिखेंगे हमारे पास है -2 और A1 की हम वैल्यू लिखेंगे -3, क्योंकि ऊपर 3 है लेकिन फॉर्मूले का ये जो है ये फॉर्मूले का माइनस है तो हमारे पास खाली 3 आ गया। ठीक है, A1। अब हमने क्या करना है, -2 -3 ये हमारे पास होता है -5। अब हमारे पास एक वैल्यू आ गया कॉमन डिफरेंस की -5। अब हम इसकी दूसरी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब हम दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे A3 माइनस A2। ठीक है, अब A3 माइनस A2 लिखेंगे। A3 की वैल्यू क्या, -7 और आगे ये माइनस फॉर्मूले का आ गया। अब A2 की वैल्यू लिखेंगे जो क्या है -2। ठीक है, अब A2 की जगह हम लिख देंगे -2। अब हमने क्या करना है, ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, +2 हमारे पास आ गया इधर और -7 ऐसे आ गया। अब -7 + 2 ये हमारे पास हो जाएगा -5। अब क्योंकि ये वैल्यू भी सेम है और ये वैल्यू भी सेम है तो हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा -5। और क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है तो हमारा ये सीक्वेंस क्या है, अर्थमेटिक सीक्वेंस है। इसी तरह अब इसका पार्ट 3 है। पार्ट 3 में इसके हमारे पास है 1 4 9 15। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको वैल्यूज़ असाइन कर देनी है। A1 की वैल्यू है 1, A2 की वैल्यू है 4,
A3 की वैल्यू है 9 और A4 की वैल्यू है 15। अब हमने क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। दूसरी वैल्यू में से हमने पहली वैल्यू माइनस करनी होती है, तो हम क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू हमने लिखी 4 और A1 की वैल्यू हमने लिखी 1। ठीक है, अब माइनस फॉर्मूले का आ गया, 4 माइनस 1 ये हमारे पास आ जाता है 3। अब इसी तरह हमने कॉमन डिफरेंस की दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, A3 माइनस A2 लिखेंगे, मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू से हम माइनस करेंगे, तो हम लिखेंगे A3 माइनस A2। A3 की जगह आ जाएगा 9 और माइनस फॉर्मूले का, और A2 की जगह हमारे पास आ जाएगा 4। अब 9 माइनस 4 ये हमारे पास होता है 5। अब हम देखते हैं कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम है या नहीं, क्योंकि हमारे पास पहली वैल्यू हमारे पास निकली है 3 और दूसरी वैल्यू हमारे पास निकली है 5। अब क्योंकि ये वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास सीक्वेंस क्या है, ये हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि वैल्यूज़ हमारे पास डिफरेंस है, तो इसका कॉमन डिफरेंस भी नहीं निकलेगा। अब चौथा पार्ट है इसका, इसमें भी हमने सबसे पहले इसको नंबरिंग दे देनी है। ये हमारे पास पहली वैल्यू होती है A1, दूसरी वैल्यू होती है A2, तीसरी वैल्यू होती है A3 और चौथी वैल्यू हमारे पास होती है A4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। A2 माइनस A1 करेंगे सबसे पहले। ठीक है, अब A2 लिखेंगे A माइनस 1, A2 की वैल्यू लिखेंगे 5 और A1 की वैल्यू लिखेंगे 5। अब माइनस फॉर्मूले का आ गया इधर, अब 5 माइनस 5 ये आ जाएगा हमारे पास 0। अब कॉमन डिफरेंस की दूसरी वैल्यू निकालेंगे हम। अब हम लिखेंगे A3 माइनस A2। ठीक है, तीसरी वैल्यू में से हम दूसरी वैल्यू माइनस करेंगे, तो हम लिखेंगे A3 माइनस A2। अब A3 की वैल्यू हम लिखेंगे 5 और A2 की वैल्यू हम लिखेंगे 5। अब 5 माइनस 5 ये होता है हमारे पास 0, क्योंकि हमारे पास दोनों वैल्यूज सेम आ गई हैं, तो हम कह सकते हैं इसका कॉमन डिफरेंस 0 है और ये सीक्वेंस हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अब हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहता है द nth टर्म इज गिवन ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस, फाइंड द अर्थमेटिक सीक्वेंस इन ईच। अब हमने इसमें क्या करना है, हमने इसमें nth वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, n की जगह हम 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर n की जगह, तो हमारे पास इसका पार्ट 1 है। हमने इसमें क्या करना है, n की वैल्यूज बारी बारी 1 से लेकर 4 तक हम लगाते जाएंगे, इससे हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस बन जाएगा। जैसे इधर n है ना, तो n सबसे पहले हम लिखेंगे n इज इक्वल 1, इधर हम 1 लगा देंगे। अब फिर जब इसका आंसर आएगा उसके बाद हम लिखेंगे इधर n2, तो हम n की जगह 2 लिख देंगे, इसी तरह n3 n4, मतलब कि हमने पास n की जगह हमने 1 2 3 लिखना है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं n की जगह अगर हम 1 लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, n की जगह हम 1 लिखेंगे, तो इधर है 4n, n की जगह हमारे पास आ जाएगा 1 और माइनस 3 ऊपर से आ जाएगा। अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस 3 ऐसे ही आ जाएगा। अब 4 और माइनस 3 ये हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, n की जगह हम 2 पुट करेंगे। अब हम n की जगह 2 पुट करेंगे, ठीक है, तो इधर n की जगह आ जाएगा 2 और इस n की जगह आ जाएगा 2, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 8, माइनस ऐसे आ जाएगा और 3 भी ऐसे आ जाएगा। अब 8 माइनस 3 हमारे पास आ जाता है 5। अब हमने क्या करना है, n की जगह हमने 3 पुट करना है, इधर आ जाएगा हमारे पास 3 और इस n की जगह हमारे पास आ जाएगा 3। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 12 और माइनस 3 हमारे पास वैसे आ जाएगा। अब 12 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 9। अब फोर्थ वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब A4 लिखेंगे हम, और 4n है तो हम लिखेंगे द 4 माइनस 3, 4 4 ज़ा 16 और माइनस 3 ऐसे आ जाएगा। अब 16 माइनस 3 हमारे पास आता है 13। हमने चारों वैल्यूज फाइंड कर लिया, अब हम इसको सीक्वेंस में लिखेंगे, तो हमारा ये सीक्वेंस बन जाएगा अर्थमेटिक सीक्वेंस 1 5 9 13। इसको एक सीक्वेंस में लिखा और इसके शुरू में लिख देंगे अर्थमेटिक सीक्वेंस AS। अब इसका पार्ट 2 है। अब इसमें भी हमने n की जगह 1 2 3 4
4 तक हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। सबसे पहले हम 1 वैल्यू पुट करेंगे, n की जगह हम 1 पुट करते हैं, इधर n की जगह आ जाएगा 1 और इस n की जगह आ जाएगा 1। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा और -5 हम ऐसे लिख देंगे। अब 2 - 5 हमारे पास आता है -3। अब हम n की जगह 2 पुट करेंगे तो हम लिख देंगे a2 = 2 × 2 -5। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 और -5 हम ऐसे लिख देंगे। अब 4 - 5 हमारे पास होता है -1। अब हम n की जगह 3 पुट करेंगे तो हम इधर लिखेंगे 3 और इस n की जगह हम लिखेंगे 3। अब 2 × 3 = 6 और -5 हम ऐसे लिख देंगे। अब 6 - 5 ये हमारे पास होता है 1। अब इसी तरह हम n की जगह 4 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, a4 लिख देंगे और इस n की जगह हम लिख देंगे 4। ठीक है, 2 × 4 8 और -5 ऐसे आ जाएगा। अब 8 - 5 ये हमारे पास आता है 3। तो हम इसको एक सीक्वेंस में लिख देंगे और इसका नाम दे देंगे अर्थमेटिक सीक्वेंस, -3 -1 1 और 3। ठीक है, अब हमारे पास इसका पार्ट 3 है। इसमें भी हमने 1 से लेकर 4 तक वैल्यूज़ पुट करनी है। सबसे पहले हम 1 वैल्यू पुट करेंगे, n = 1। इधर हम n की जगह 1 लिखेंगे और इस n की जगह हम 1 लिखेंगे। ठीक है, अब 1 + 2 हमारे पास आ जाता है 3 और अब हम 2 पुट करेंगे तो इस n की जगह हमारे पास आ जाएगा 2 और इस n की जगह हमारे पास आ जाएगा 2। अब 2 + 2 हमारे पास 4 हो जाता है। इसी तरह हम आगे इस n की जगह हम 3 पुट करेंगे। अब इधर भी 3 आ जाएगा, इधर भी 3 आ जाएगा। अब 3 + 2 हमारे पास होता है 5। अब हमने क्या करना है, 5 आ गया। अब हमने 4 वैल्यू पुट करनी है। अब इस n की जगह हम 4 पुट करेंगे इन दोनों n की जगह, तो इधर हमारे पास आ जाएगा a4 = 4 + 2। तो हमारे पास 4 + 2 6 होता है। तो हम इसको अब सीक्वेंस में लिख लेंगे और पीछे नाम दे देंगे इसको अर्थमेटिक सीक्वेंस, 3 4 5 6 और ऐसे ही चलता रहेगा। अब इसका पार्ट 4 है। इसमें भी हमने 1 से लेकर 4 तक गिनती पुट करनी है n की जगह। अब इधर n की जगह हम लिखेंगे 1 और इस n की जगह हम लिखेंगे 1। ठीक है, इस n की जगह आ गया 1 और इस n की जगह भी आ गया 1। अब 3 × 1 -1 ये हमारे पास होता है 3 × 3 3 और 3 × 1 3 और -1 ऐसे आ जाएगा। अब 3 - 1 ये हमारे पास आता है -2 + 2। ठीक है, अब हम n की जगह 2 पुट करेंगे, इधर 2 आ जाएगा और इधर भी 2 आ जाएगा। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 -1 ऐसे आ जाएगा। अब 6 - 1 ये हमारे पास आता है 5। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास इसका अब हमने क्या करना है, n की जगह हमने 3 पुट करना है, तो इधर भी 3 आ जाएगा और इधर भी 3 आ जाएगा n की जगह। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 1 ऐसे आ जाएगा। अब 9 - 1 हमारे पास होता है 8। अब हमने क्या करना है, 4 पुट करना है n की जगह, तो हमने क्या करना है, इधर 4 लिख देंगे और इधर भी 4 लिख देंगे। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारे पास इधर आ जाएगा 12 और -1 हम इसके साथ लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, 12 - 4 करेंगे हम तो हमारे पास आएगा 11। और अब हम इसको सीक्वेंस में लिख देते हैं 2 5 8 11 और ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर है 3। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, फाइंड द जनरल टर्म एंड टर्म ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक सीक्वेंस। हमने क्या करना है, इसका ना जनरल टर्म फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, an = a1 + n - 1 और d। ठीक है, अब हमने क्या करना है, क्योंकि इसमें जनरल टर्म का है, तो हमने क्या करना है, nth टर्म तक हमने क्या करना है, बस वैल्यूज़ फाइंड करनी है। हमने बस क्या करना है, इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी ये जनरल फॉर्म। अब वैल्यूज़ हमने पुट कैसे करनी है, जैसे उसने अब हमें दिया हुआ है ये सीक्वेंस 6 13 20 और 27। अब इसमें 6 हमारे पास है a1, 6 2 है 13 है हमारे पास है a2, 20 हमारे पास है a3 और 27 हमारे पास है a4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस फॉर्मूला में पुट करना है। सबसे पहले देख लेते हैं फॉर्मूला होता क्या। इसका फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक सीक्वेंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है an। इसका मतलब होता है जो हमने टर्म फाइंड करनी हो। ठीक है, और इसको ये हमारे पास होती है सीक्वेंस की फर्स्ट वैल्यू
ठीक है, फर्स्ट नंबर ऑफ सीक्वेंस, और n हमारे पास होता है नंबर ऑफ टर्म्स या फिर पोजीशन ऑफ टर्म्स कि कौन सा नंबर कितनी पोजीशन पर है, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इधर आ जाता है 77 99 102 303 और 400। ठीक है, तो हमने फाइंड करना है कि 303 की पोजीशन क्या है, तो हम कहेंगे n हमारे पास इधर 4 है अगर हमने 303 फाइंड करना है। ठीक है, तो n हमारे पास होता है नंबर ऑफ टर्न के 303 हमारे पास कौन सी पोजीशन पर है, हमारे पास 4 पोजीशन पर है, तो हमारे पास n हो जाता है 4। ठीक है, और ये d हमारे पास होता है कॉमन डिफरेंस यानी A2 माइनस A1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है इसमें, और नंबर ऑफ टर्न फाइंड करनी होती है, और फर्स्ट नंबर ऑफ सीक्वेंस फाइंड करना होता है। अब हमारे पास ये वैल्यू है A1। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। A1 हमारे पास होता है पहली वैल्यू, n हमारे पास क्योंकि nth टर्म तक हमने इसका सोल्यूशन निकालना, मतलब कि उसने कहा जनरल टर्म, यानी कि हमने बस वैल्यूज़ पुट करनी है, और d होता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस यानी A2 माइनस A1 A3 माइनस A2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, A1 की वैल्यू पुट करेंगे 6, n हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, और d की वैल्यू हमारे पास आती है A2 माइनस A1, यानी कि दूसरी वैल्यू में से हमने पहली वैल्यू माइनस करनी है, तो हमारे पास इधर आएगा 13 माइनस 6, हमारे पास आता है 7, तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। अब हमने क्या करना है, इधर लिख देंगे हम d की जगह 7। अब हमने 7 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो इधर हमारे पास आ जाएगा 7n माइनस 7। ठीक है, अब ये 6 है और ये माइनस 7 है, तो हमारे पास आ जाएगा -1 और 7n ऐसे आ जाएगा। तो इसको कहते हैं जनरल टर्म, जिसमें हमारे पास n की वैल्यू नहीं हमें पता होती। ठीक है, हमने बस वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करनी थी जो उसने हमें दिया, तो इसको कहते हैं हम जनरल टर्म। अब इसका पार्ट 2 है, पार्ट 2 में भी हमने सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। A1 हमारे पास होगा इधर 5, कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेते हैं A2 माइनस A1, मतलब कि 7 में से 5 काटेंगे तो हमारे पास आएगा 2, मतलब d की वैल्यू आ जाएगी 2। अब उसी फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। A1 की जगह आ जाएगा हमारे पास 5, n हमारे पास ऐसे ही रहेगा, और d की जगह हमारे पास आ जाएगा 2। अब 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2n माइनस 2। अब 5 माइनस 2 हमारे पास आ जाता है 3। अब 2n प्लस 3 हमारे पास आ गया जनरल टर्म। ठीक है, अब इसका पार्ट 3 है, इसमें भी हम A1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले A1 हमारे पास है 4, d हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है, तो हम दूसरी वैल्यू को पहली वैल्यू से माइनस करेंगे, हमारे पास d भी आ जाएगा, यानी A2 माइनस A1। 9 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास d आ जाएगा 5। इसी तरह हमने क्या करना है, d की जगह हम लिखेंगे 5 और A1 की जगह हम लिखेंगे 4, और 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5n माइनस 5। ठीक है, अब 4 और -5 ये हमारे पास हो जाता है -1, और 5n माइनस 1 ये हमारे पास आ जाएगा -1। ठीक है, 5n माइनस 1 ये हमारे पास जनरल टर्म आ गया। इसका पार्ट 4 है, पार्ट 4 में जो हमारे पास A1 है हमारे पास 2 है, और कॉमन डिफरेंस हम इसका निकाल लेते हैं, तो 12 माइनस 2 हम करेंगे तो हमारे पास d इसका हमारे पास निकलेगा 10। अब A1 भी हमारे पास है और d भी हमारे पास है, तो हम इसको वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे। A1 की हमारे पास जगह आ जाएगा 2 और d की जगह आ जाएगा 10। अब 10 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हमारे पास आएगा 10n माइनस 10। अब 2 में से -10 करेंगे तो हमारे पास आ जाता है -8। अब 10n माइनस 8 हमारे पास जनरल टर्म है। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें वो कहता है विच टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस इज़ 147 इज़ 91। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर है 4, इसमें कहता है विच टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस इज़ 147 इज़ 91। वो कहता है कि ना समझ लो ये हमारे पास आता है 2 पे, ये आता है 3 पे, ठीक है, 7 3 पे। कहता है 91 हमारे पास कौन सी पोजीशन पे आएगा, तो हमने ये फाइंड करना है बस। ठीक है, सवाल की समझ लीजिए, सवाल में क्या क्या रहा है कि अगर 147 हमारे पास आता है 1 2 3 पे, यानी 2 पे हमारे पास 4 आता है, 3 पे हमारे पास 7 आता है। कहता है इसी तरह हमारे पास 91 किस पे आता है, ठीक है, किस नंबर पे आता है, तो हमने वही फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने n फाइंड करना है,
ठीक है। इसमें तो हम सबसे पहले ये वैल्यूज़ हम फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास ए एन, क्योंकि उसने क्या है 91 है, 91 हमने फाइंड करना है, तो एन की जगह इधर हम लिखेंगे 91, यानी ए एन की जगह हमारे पास आ जाएगा इधर 91। ठीक है, ए 91, इस एन की जगह हम 91 लिखेंगे। ठीक है, और ए वन हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो होती है, यानी ए वन की जगह हमारे पास आ गया 1, और ये एन क्योंकि हमने फाइंड करना है, और कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेते हैं इधर से। हमने दूसरी वैल्यू में से पहली वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाता है, यानी A2 माइनस A1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 1, और 4 माइनस 1 हमारे पास होता है 3। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, अब जितने भी हमने वैल्यूज़ निकाल लिया हमने इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है बस। अब हमने क्या करना है, ए एन की जगह हमने लिखना है A91। ठीक है, मतलब कि इधर हमने लिखना था 91, क्योंकि हमने 91 वाली वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम ए एन की जगह लिखेंगे 91। ठीक है, तो अब ए एन की जगह हमने लिखा है 91, और आगे A1 की जगह हमने लिखा है 1 प्लस, और एन हमने ऐसे लिख दिया -1 भी ऐसे ही। अब डी की जगह हमने कॉमन डिफरेंस लिखा है हमने 3। ठीक है, अब हमने क्या करना, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो इधर आ जाएगा 3n-3। ठीक है, इसी तरह अब ये 1 और ये -3 यहाँ पर में माइनस होंगे तो हो जाएगा -2। अब हमारे पास आ जाएगा 91 = 3n-2। अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये 2 इधर माइनस क्या है, जब इस तरफ जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। अब 91 + 2 ये हमारे पास हो जाता है 93। ठीक है, अब 93 = 3n हमारे पास है। अब इधर 3 क्या हो रहा है, n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस तरफ आएगा तो 93 के साथ ये वाला 3 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 93/3। अब हमने देखना है कि 3 के टेबल पे 93 किस पे आता है, तो ये आता है 31 पे। अगर हम 31 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 3 3 3 और 3 3 9, तो 3 के टेबल में 93 हमारे पास आता है 31 पे। तो हमारे पास जो टर्म है 91 वो हमारे पास किस पोजीशन पे आएगी, 31 टर्म पर आएगी। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास इसका क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 में भी हमें यही कहता है कि हमने अगर समझ लो ये वो हमारे पास 1 पे ये आता है, 2 पे 5 आता है, 3 पे 8 आता है, कहता है 62 किस नंबर पे आएगा, तो हमने दोबारा से n फाइंड करना है। तो हम ये फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। इसके हम सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। हमारे पास ए एन हमारे पास होगा 62, क्योंकि हमने 62 फाइंड करना है। ठीक है, और A1 हमारे पास पहली वैल्यू होती है, तो हमने 2 लिख दिया A1 की जगह, और n हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा जो कि हमने फाइंड करना है। और कॉमन डिफरेंस D A2 - A1, यानी दूसरी वैल्यू में से हमने पहली वैल्यू माइनस करनी है। ठीक है, तो हम लिख देंगे 5 - 2, तो 5 - 2 हम करेंगे हमारे पास 3 आ जाएगा, डी हमारे पास आ जाएगा 3। अब हमने ये सारी वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में पुट करनी है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमने ए एन की जगह हमने पुट करना है 62, A1 की जगह हमने पुट करना है 2, और n-1 ऐसे आ जाएगा, और डी की जगह हमने पुट करना है 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 n हो जाएगा, -3 आ जाएगा। अब 2 और ये -3 हो जाएगा -1, 3n-1। ठीक है, अब ये -1 इधर आएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, और 3n आ जाएगा इधर। अब 62 + 1 ये हमारे पास हो जाता है 63। अब क्योंकि 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस n के साथ, तो जब इस तरफ आएगा तो 63 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो 3 के टेबल में हमने देखना 63 किधर आता है। अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें 21 के साथ, तो ये हो जाता है 3 1 3 और 3 2 6, यानी 3 के टेबल में 63 हमारे पास आता है 21 पर। तो हमारा आंसर है 21, मतलब कि हमारे पास 21 वो टर्म है जिस पर हमारे पास आएगा 62। ठीक है, तो इसी तरह अब इसका क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 में वो कहता है कि हमने इसकी फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म बाय टर्म वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस। कहता है हमारे पास सीक्वेंस जो है अर्थमेटिक सीक्वेंस है, और कहता है कि हमने अगली 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी है, यानी हमारे पास 2 है, 8 है, 14 है, तो अगली 2 वैल्यूज़ क्या होंगी। तो हमने सबसे पहले हमने क्या करना है, पैटर्न का हमने अंदाज़ा लगाना है कि पैटर्न बन कैसे रहा है। हमने देखना है कि 2 में ऐसा उसने क्या ऐड किया कि अगर 8 बना है, और 8 में ऐसा क्या ऐड किया कि 14 बना है।
ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हम 2 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 बनेगा। इसी तरह अगर हम 8 में अगर हम 6 ऐड करें तो हमारे पास 14 बनेगा। इसी तरह अगर हम, अब हमें पता चल गया इधर 6 ऐड हो रहा है तो हम 14 में भी 6 ऐड करेंगे तो आगे आएगा 20, और हम 20 में अगर 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26। मतलब कि अगली दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई है टर्म्स 20 और 26। तो हम इसको सीक्वेंस में लिख देंगे 2, 8, 14, 20 और 26। अब इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में भी हमने यही देखना पैटर्न बन कैसे रहा। अब 1 में ऐसा क्या ऐड किया कि 5 बन रहा है, और 5 में ऐसा क्या ऐड किया कि 9 बन रहा है। अब हम 1 में अगर 4 ऐड करें तो हमारे पास 5 बन रहा है। इसी तरह अगर हम 5 में 4 ऐड करें तो हमारे पास 9 बन रहा है। अब हमें पैटर्न पता चल गया कि हमने बस 4 ऐड करते जाना है सीक्वेंस में। अब हम 9 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 13 बनेगा, और अगर हम 13 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 17। ठीक है, तो हम इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं 1, 5, 9, 13 और 17। ये वैल्यूज़ हमने फाइंड की है। नेक्स्ट अब हमारे पास इसका है क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें वो कहता है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस बाय पोजीशन टू टर्म रूल। तो इसमें हमने करना क्या, असल में हमने जो इंडिकेटेड टर्म होता है इसको हम ये कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंडिकेटेड टर्म, इंडिकेटेड टर्म। ठीक है, इस जो फॉर्मूला की जो पहली वैल्यू है an, ठीक है, इसको हम कहते हैं इंडिकेट टर्म। तो कहता है फाइंड इंडिकेट टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस बाय पोजीशन टू टर्म रूल। कहता है हमने पोजीशन टू टर्म रूल अप्लाई करके हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसने हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है 15, 21, 27, 33। आगे उसने एंड वाली वैल्यू दी है 8, 13। ठीक है, 8, 13 दी है। अब हमने क्या करना है, इस फॉर्मूला के लिए सबसे पहले हमने वैल्यूज़ कलेक्ट करनी है। तो हमने देखना है A1 हमारे पास होता है पहली वैल्यू, मतलब हमारे पास आ जाएगा 15। देखते हैं आगे। हाँ ठीक है, अब ये देखो, अब A1 हमारे पास इधर क्या है 15 है पहली वैल्यू, और D हमारे पास कॉमन डिफरेंस हमने देखना है, यानी कि दूसरी वैल्यू में से हमने पहली वैल्यू माइनस करनी होती है इसमें। तो हम इधर कर देंगे 21 माइनस 15, तो हमारे पास आ जाएगा 21 माइनस 15 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6। यानी डी हमारे पास आ गया 6, और n उसने हमें दिया हुआ है क्योंकि a जो होता है n, ठीक है, फॉर्मूले में यही होता है ना an, तो n की जगह उसने 13 लिखा, यानी हमारे पास n क्या आ गया 13 आ गया। तो हम लिख देंगे n हमारे पास 13 है, और an की जगह हम लिख देंगे A13। ठीक है, अब हम यही वैल्यूज़ क्या करेंगे इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, तो an की जगह आ जाएगा हमारे पास A13, और A1 की जगह हमारे पास आ जाएगा 15, और n की जगह हमारे पास आ जाएगा 13 -1 ऐसे ही आ जाएगा फॉर्मूले का, और d की जगह हमारे पास आ जाएगा 6। अब हम क्या करेंगे 6 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है 13 - 1 करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाता है 12। अब 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72। अब 15 + 72 यह हमारे पास होता है 87। ठीक है, तो हमने यही फाइंड करना था। अब हमारे पास इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में भी हमने ये फॉर्मूला लिखा है सबसे पहले, उसके बाद हम इसकी वैल्यूज़ कलेक्ट करते हैं। an की जगह हमारे पास आ जाएगा A41 जो कि उसने हमें दिया हुआ है फॉर्मूले में, और A1 हमारे पास पहली वैल्यू होती है जो कि है 2, n हमारे पास है 41। ठीक है, और इसी तरह d हमने कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे दूसरी वैल्यू में से हम पहली वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास d निकल आएगा। ठीक है, 9 - 2 7, डी हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, ये सारी वैल्यूज़ हमने इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है। an की जगह हमारे पास आ जाएगा A41, A1 की जगह हमारे पास आ जाएगा 2, प्लस n की जगह हमारे पास आ जाएगा 41 -1 फॉर्मूले का, और इसी तरह d की जगह हमारे पास आ जाएगा 7। अब 41 - 1 ये हमारे पास आ जाता है 40। अब 40 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 240। अब 2 + 240 ये हमारे पास होता है 282। ठीक है, A41 की हमारे पास वैल्यू आ गया 282। ठीक है, हमने ये फाइंड करना था। आगे हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म, मतलब कि हमने दोबारा ये वाली वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो कहता है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस। इस बार उसने क्या किया हुआ है, हमारे पास
हमारे पास ये सीक्वेंस नहीं दिया बल्कि उसने खुद वैल्यू दे दिया कि A1 की वैल्यू 5 है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 3 है और A7 उसने क्या इंडिकेटेड टर्म, ये हमारे पास होता है इंडिकेटेड टर्म, कहता है हमें फाइंड करो, ठीक है। और हमें पता है कि जो ये होता है ये 7 ये n की जगह है, तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 7, an की जगह हमारे पास आ जाएगा A7, A1 की जगह आ जाएगा 5, n की जगह आ जाएगा 7 और d की वैल्यू उसने दी है 3। मतलब कि सारा हमने डाटा अब हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, इस सारे डाटा को हमने इस फॉर्मूले में पुट करना है। an की जगह हमारे पास आ जाएगा A7 क्योंकि हमने ये फाइंड करना है। A1 की जगह हम लिखेंगे 5 और प्लस ब्रैकेट n की जगह हमारे पास आ जाएगा 7 -1 फॉर्मूले का और d की जगह हमारे पास आ जाएगा 3। अब 3 को हमने इससे मल्टीप्लाई करना 7 -1 से। अब 7 -1 में हमारे पास होता है 6। अब 6 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 18। अब हमने क्या करना है, 6 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 18। अब 5 + 18 हमारे पास होता है 23। तो A7 हमारे पास टर्म आ गया 23। इसी तरह अब इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमें उसने वैल्यू दी है A12 है, D2 है और A9 हमारे पास फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे, उसके बाद हम वैल्यूज़ कलेक्ट करके लिख लेंगे। अब AN की जगह हम लिखेंगे A9 और A1 की जगह हम लिखेंगे 12, ठीक है। और N की जगह हम लिखेंगे 9 क्योंकि ये हमारे पास 9 है N। और D की जगह हम लिखेंगे 2 क्योंकि D उसने दिया हुआ है। अब हम ये वैल्यूज़ 4 वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। N की जगह हमारे पास आ जाएगा A9, A1 की जगह हमारे पास आ जाएगा 12 प्लस N की जगह हमारे पास आ जाएगा 9 -1 फॉर्मूले का और D की जगह हमारे पास आ जाएगा 2। अब 9 -1 ये हमारे पास होता है 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से हमारे पास होता है 16। अब 16 + 12 ये हमारे पास होता है 28, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट 3 है। अब पार्ट 3 में भी सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखना है, फिर हमने इसकी वैल्यूज़ कलेक्ट करनी है, ठीक है। ऊपर से अब हम लिख लेते हैं AN की जगह हमारे पास आएगा A10 फॉर्मूले में, A1 की जगह हम लिखेंगे 5, N की जगह हम लिखेंगे 10 और D हमारे पास आ जाएगा 5। अब N हमारे पास 10 कैसे है, क्योंकि इधर आता है AN होता है ना, तो इसने AN की जगह हमारे पास 10 लिखा है, तो N की वैल्यू होगी 10, ठीक है। तो हम लिख लेंगे N की जगह हमारे पास वैल्यू आ गया 10। अब हम ये 4 वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। AN की जगह हमारे पास आ जाएगा A10, A1 की जगह हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस N की जगह हमारे पास आ जाएगा 10 -1 फॉर्मूले का आएगा और 5 D की जगह हमारे पास आ गया था 5। अब 10 -1 ये हमारे पास होता है 9 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45। अब 5 + 45 ये हमारे पास आ जाता है 50। अब 10 टर्म की वैल्यू हमारे पास आ गई है 50। अब इसका पार्ट 3 है। हाँ, इसका पार्ट 4 है, 3 तो हमने कर लिया ना, तो इसका पार्ट 4 है। पार्ट 4 इसका लास्ट पार्ट है। तो इसमें भी सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिख लेना है, उसके बाद हमने वैल्यूज़ अरेंज करके लिख लेनी है। AN की जगह हम लिखेंगे A15, ठीक है, ये वाला। और A1 की जगह हम लिखेंगे 9, D की जगह हम लिखेंगे 3 और N की जगह हम लिखेंगे 15, ये वाला 15, ठीक है। अब हमने ये वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है। तो अब हम क्या करेंगे, AN की जगह हम लिख देंगे A15, A1 की जगह हम लिख देंगे 9 और 15 की जगह हम लिख देंगे, N की जगह हम लिख देंगे 15 -1 फॉर्मूले का और D की जगह हम लिख देंगे 3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 9 + 15 -1 ये हो जाएगा 14 और इधर से 3 आ गया। अब 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 42। अब 9 + 42 हमारे पास होता है 51। तो A15 टर्म की वैल्यू हमारे पास आ गई है 51। तो एक्सरसाइज ख़त्म हो गया 2.2। तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।